हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में हम बताने वाला है क्लास 10th यानी क्लास 10वीं के क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून का, जो कि आप लोगों का 26 जून से एग्ज़ाम होने वाला है। और आज के इस वीडियो में 26 जून के क्लास 10वीं के यानी कि में त्रैमासिक परीक्षा जून का 26 जून को फर्स्ट सीटिंग में आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 101 सेट कोड है प्यारे बच्चे। और आप लोगों को बता दें 3 घंटा 15 मिनट का टाइम देगा। 15 मिनट जो आपको दिया जाएगा वो आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए दिया जाएगा और क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले, इससे पहले हम आपको एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक दे देंगे ताकि आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर अच्छे, आज की इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो कि आप लोगों का 26 जून के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर भी करवाएंगे, साथ में आपको PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। 26 जून का आपको हिंदी का, 26 जून के हिंदी का आप लोगों को क्लास 10वीं के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको पूरा तैयारी अच्छी तरह से कर लेना है और आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। साथ में हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये वाला पूरा का पूरा PDF आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे। और तो चलिए इस पूरा देख के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे तो जाके आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल, यानी कि खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए उत्तर को, यानी कि ये वाला गद्यांश दिया हुआ है, कौन नंबर का आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं इसका पूरा का पूरा हम, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे आपको क्या करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, यानी कि सुष्मिता किनकी पौत्री थी, सुष्मिता को किसकी हिरण मिला, बीते कुछ महीनों के सुष्मिता क्या करते लगी, और विस्तृत स्थान किसके लिए चाहिए था, कृपा करके आप स्वीकार करेंगे किसने किससे कहा। बिल्कुल देखिए आपका अथवा नंबर क्या कहा है आपका, यानी कि ये वाला आपको दिया हुआ है गद्यांश पूरा पूरा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आपको। और पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, यानी कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का नाम किस रूप में अमर हो रहेगा, गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुप्त जी का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी, गुप्त जी वस्तुतः क्या है, भारत की भारती कब प्रकाशित हुई। देखिए 2 नंबर का जो आपका है ना ये वाला है पूरा का पूरा आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं, 10 नंबर का है, ठीक है। चलिए इसका गद्यांश को आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। अब इसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनके पिता किस रियासत के ज़मींदार थे, घर के शिक्षा का व्यवस्था उन्हें कौन कौन सी भाषाएँ सिखाई, कुंवर सिंह का मन किस चीज़ में लगता था। बिल्कुल, यानी कि देखिए आपका ख नंबर का जो आपका अथवा में दिया हुआ है आपको एक पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं। सब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। हिंदी साहित्य के प्रवर्तक का युग निर्माता कौन है, भरतेंदु का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इन्हें कब से काव्य रचना प्रारंभ हुआ, भरतेंदु प्रतिभा चतुर्मुख थी, कैसे भरतेंदु किस रूप से हिंदी जन्मदाता माने जाते थे। देखिए आपको तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 10 नंबर का, जंगल में जैसे जंगल का लिखिएगा तो भूमिका, जंगल का महत्व, जंगल के लाभ और जंगलों के अंधाधुंध कटाई से हानि और उपसंहार। जैसे अगर आप खंड में हमारे पड़ोसी लिखिएगा तो भूमिका, इसके साथ संपन्न पड़ोसी, गरीब पड़ोसी का हमारा कर्तव्य और उपसंहार लिखिएगा। जैसे अगर वसंत ऋतु का लिखिएगा तो भूमिका, वसंत ऋतु का महत्व, ऋतु का राजा का सदाबहार, मौसम और उपसंहार। जैसे अगर आप घ नंबर में लिखिएगा प्रदूषण में तो भूमिका, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषणों का निदान एवं उपसंहार लिखना है। जैसे अगर आप अंगो नंबर का हमारा देश के भारतवर्ष पर लिखिएगा भूमिका, महात्मा चहुमुखी विकास, विदेशियों को सशक्त भारत का संदेश, अनेकता एवं एकता का उपसंहार। बिल्कुल। चौथा नंबर की, दिल्ली में रहने वाले अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ विभीषिका का वर्णन करें। अथवा आपको क्या दिया हुआ है कि दिवाली में पटाखे के ध्वनि एवं प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्राओं के बीच संवाद लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में। जैसे मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, पहला कौन नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। बिरजू महाराज के जीवन सबसे दुखद समय कब आया था। दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है।
कवि जीवानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि मंगमम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल में मिलती जुलती है। चलिए उसके बाद 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखे, यानी कि शब्द 100 में अंक में लिखना। जैसे आप बोलेंगे बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कहता एक कल कहता बिस्मिल्लाह खां का परिचय पठित पाठ के आधार पर दें और निम्नलिखित कर्तव्यों का अर्थ लिखिए। एक कहता लकुटे अरु कामरिया पर कहता राज तिहु पूर्व की कहता तजीद दाढ़ी कहता 8वीं सिद्धता कहता नवहनी दी को सुख नदन की कहते गाय चराई। और बिल्कुल ये सारे दिया हुआ है, इसका एक का ही आंसर देना है। चलिए इसका सीधे आपको हम आंसर करवाते हैं। उससे पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास ज़रूर से एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए खंड ख में आपको जैसे एक का जैसे क और ख दिया हुआ है, चाहे अगर आप क का सभी का आंसर देते हैं तो आपको ख का नहीं देना एक का, तो जैसे हम आपको दोनों का दिखा देते हैं ताकि आप अच्छे से कर सकते हैं। सुष्मिता डॉक्टर धीरेन्द्र वसु की पौत्री थी। सुष्मिता को उनके पड़ोसी से हिरन मिला था। बीते हुए कुछ महीने सुष्मिता हिरन के स्नेह करने लगी थी और विस्तृत स्थान हिरन के लिए चाहिए था। और ये लेखिका महादेवी वर्मा के प्रति सुष्मिता की कहता कथन थी। आपको यानी कि राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त का नाम खरी बोली हिंदी के कवि के रूप में अमर रहेगा। गुप्त जी का जन्म कहता बुंदेलखंड के काशी जनपद चिराग गांव नामक स्थान में हुआ था। गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी वस्तुतः आधुनिक काल के कवियों के कवि गुरु थे। भारत भारती 1912 की प्रकाशित हुई। और वीर जैसे आपको 2 का क नंबर का जैसे आपको लिखना है ना, देखिए एक का ही लिखना, चाहे आप क का लिखेगा तो क का, ख का लिखेगा तो ख का। जैसे हम क का लिखेंगे वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में भोजपुर आरा के जिला कहता जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनके माता पिता का नाम कहता पचरंत कुंवर था और पिता का नाम शाहबाजादा सिंह था। बिल्कुल माता का नाम पचरंत कुंवर था, पचरंत कुंवर। चलिए आपको इनके वीर कुंवर सिंह के पिता जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे। घर की शिक्षा व्यवस्था इन्हें वीर कुंवर सिंह ने संस्कृति फारसी भाषाएं सिखाई। और कुंवर सिंह का घर कहता घुड़ सवारी तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बिल्कुल अथवा में जैसे अगर आप अथवा का लिखना है तो अथवा का भी लिख सकते हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के प्रवर्तक के युग निर्माता थे। भरतेंदु का जन्म 1907 में काशी में हुआ था और इन्हें 7 वर्ष की उम्र में काव्य रचना प्रारंभ हुई थी। भरतेंदु प्रतिभा चतुर्मुखी क्योंकि ये थे। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम आपको क्या आंसर बताएंगे यहाँ पे। जैसे जंगल वाला में हम बताएंगे भूमिका आपको लिखेंगे कि अपने आप में उगने वाले वृक्षों को झाड़ों के भरे एक स्थान जंगल कहा जाता है। ये संस्कृत शब्द का वन अरण्य विपिन कानन इसके लिए परिवर्तन के जंगल विभिन्न प्रकार के पशुओं एवं पैरुखों के शरण स्थली के जंगल प्रकृति के अनुपम दिन। जंगल अपनी हरितमा से पहाड़ियों को सभ्यमान बनाते हैं, अपनी अलौकिक सुगंध और पार परिवेश में सुवास्तित करते हैं। और हरित माता सुखद छाया प्रवाहित अपनी कुलयों और छोटी नदियों के निनाद से सर्वकालीन को दोष देते हैं। बिल्कुल जंगल का महत्व, जंगल प्राण वायु ऑक्सीजन के अक्षय भंडार, ये जगत के सशक्त प्राणियों का प्राण वायु का उपहार देकर उन्हें जीवित तथा सक्रिय रखते हैं। बिल्कुल जंगल के लाभ, जंगल के पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। फर्नीचर बनाने की लकड़ी हमें जंगल से ही प्राप्त होती है। कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री हमें जंगल में ही मिलती है। जंगल के पेड़ पौधे प्रार्थना पर ही वरुण देव धरती की प्यास बुझाने की कृपा करते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए जंगल की तरह तरह की औषधियाँ हमें अपहार स्वरूप प्रदान करती है। और विभिन्न प्रकार के पके फलों की मिठास से जीव जंतु तथा मानव तृप्त होते हैं। बिल्कुल जंगलों का अंधाधुंध कटाई से हानि, भौतिक सभ्यता के विकास के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। कल कारखानों और उद्योग धंधों की स्थापना के लिए जगह का आवश्यकता ही जिसकी पूर्ति जंगलों की कटाई से ही संभव। जंगलों के काटने से पर्यावरण प्रदूषित होते हैं क्योंकि जंगल ही पर्यावरण निस्वार्थ संरक्षण के जंगलों के काटने से ही मानव विभिन्न संकटों से पूछा गया यहाँ पे
विभिन्न संकटों से घिरा है। बिल्कुल निष्कर्ष में आपको लिखना सीधे क्या कि जैसे आपका जंगल के बचेंगे हम बचेंगे, जंगल संरक्षण की धरती संरक्षण का हमारा पावन कर्तव्य कि हम जल संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहें और प्रत्येक भारतीय नागरिक यदि प्रति वर्ष 2-4 पेड़ लगाएं तो काटे जंगलों की भरपाई हो सके। बिल्कुल चलिए आपको चौथा नंबर का सीधे आपको हम आंसर बताते हैं। चौथा नंबर का क्या आपका एक पॉइंट में लिखना आपको, जैसे कहता है पूजनीय दीदी सादर प्रणाम, ठीक है। आपको लिखना है कि आपका 4-5 दिन पूर्व आपका स्नेह पत्र प्राप्त हुआ और क्षमा प्रार्थी हूँ। समय पर मैंने आपके पत्र का उत्तर नहीं दिया। बाढ़ के कारण अपनी अस्त व्यस्त गृहस्थ के पूर्ण जीवन देने का उलझा हुआ था और अपने समाचार पत्रों को पढ़ा ही होगा कि इस बार हम लोगों के गांव में विनाशकारी बाढ़ आई है। आज भी जब हम बाढ़ की विभीषिका को याद करते हैं तो मेरे अंग अंग सिरहन सी होने लगती है। दीदी यह ईश्वर की कृपा है कि हम लोग का जान बच गई। 10 अगस्त की आधी रात को गांव के पूर्व छोर में भारी ऊंचाई आवाज़ तैरती हुई हम लोगों के टोले तक आई। ध्यान देने पर पता चला कि दाहा नदी का पूर्व बांध टूट गया है और बहुत तेजी से बाढ़ का पानी गांव में घुस रहा है। और टॉर्च लेकर बाहर निकला तब तक पड़ोस के लोग भी अपने अपने घर से बाहर निकल आए थे और बाढ़ का पानी हम लोगों के घरों तक आ गया था। हम लोगों ने राय की ऊंचे स्थान पर स्थित चंद्र वन उच्च विद्यालय में शरण लेने की। बिल्कुल हमें भी बिना देर किए अपने परिवार के सदस्यों को आवश्यक सामग्रियों के साथ विद्यालय भवन में पहुंच गए और करीब 3-4 घंटे में पूरा गांव जलमग्न हो गया। ईश्वर की कृपा है कि गांव के सभी लोगों की जान बच गई, लेकिन सारे कच्चे मकान ढह गए, फसल की बहुत क्षति हुई और लोग दाने को तरस गए। बच्चे के बूढ़े बुजुर्ग और सरकारी सहायता के बाद ही हमें कुछ राहत मिली। और दीदी आप चिंता नहीं करेंगे, जब अब सब ठीक है। कुछ लोग अपने अपने घरों में लौट आए हैं और गृहस्थी पटरी पर लाने की बिल्कुल आपको यहाँ सारे दिन है। देखिए आप अथवा में भी लिख सकते हैं, आपको जो है ना वो लिखा अन्नो के संवाद लिखने वाला। चले आपको अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सबके साथ शेयर करिए। चलिए भाई पहले आपको हम आगे क्वेश्चन बताने से पहले आपको हमने एक बार ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देते हैं। सीधा आ जाना और सर्च करना, आपको sabirclasses.com जिस तरह से लिखे उस तरह से लिख करके सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा ना इंटरफेस खुल के आएगा, ऊपर की ओर चलना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा तो यहाँ पे आपको क्लास 10th वाला सेक्शन मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट वाला। बिल्कुल इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना इंटरफेस खुल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलना है ऑल सब्जेक्ट वाले पे। यहाँ पे आकर के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको क्या डाउनलोड करना है, हमें हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड करना। सीधा हिंदी पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। और देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपडेट कर देंगे इस वीडियो के बाद आप आइएगा तो। और साथ में सब्जेक्टिव का भी हम यहाँ पे आंसर की अपडेट कर देंगे, लॉन्ग शॉर्ट दोनों। और हिंदी का सब्जेक्टिव PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड करना, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। चलिए देखिए आप साबिर क्लासेस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक आपको वेबसाइट बता देते हैं हम कैसे, कि साबिर एजुकेशन, ठीक है, साबिर एजुकेशन, ठीक है। आपको मैं एक बार और बता देता हूं ताकि आप दूसरा वाला भी बता देता हूं ताकि आप दोनों में से किसी पे जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे आपको आ जाना, सर्च करना है साबिर एजुकेशन। जैसे सर्च किया जाएगा तो नया इंटरफेस खुल के आएगा, ऊपर की ओर थोड़ा चलना है और क्लास 10th वाला आपको सेक्शन यहीं पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर थोड़ा सा चलना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई जानकारियाँ पढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो देखिए हमें क्या डाउनलोड करना है, हमें हिंदी का डाउनलोड करना है, हिंदी वाला डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आइएगा, आपको ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा, पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कर देंगे। और साथ में नीचे की ओर चलेंगे थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम यहाँ पे कर देंगे शॉर्ट लॉन्ग दोनों। और देखिए सब्जेक्टिव PDF फॉर्म में डाउनलोड करना तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव से दोनों डाउनलोड कर, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आपको हम बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको हम आंसर करवाते हैं। जैसे आपको अगर संवाद लिखना है तो आप लिख सकते हैं, 4 नंबर वाला है। चलिए 5 नंबर का आपको इनमें से किन्हीं 5 के आंसर देने हैं। तो पहला उनकी नाखून पशुता का प्रतीक कहते हैं। पशुता का प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब कि मनुष्य उन्हें काट डालता है और मनुष्य अपनी पशुता को दूर
कर सच्चे अर्थों के मनुष्य बन सकता है। लेखक को कई कारणों से नौकर रखना जरूरी हो गया था। लेखक के सभी भाइयों और सगे संबंधियों ने कहा कि नौकर थे जिनके चलते उन्हें बहुत आराम था। लेखक की यह नौकर नहीं होने से उसकी पत्नी को बहुत परेशानी थी। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद प्रसंग तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। दिनकर की दृष्टि से आज के देवता मजदूर और किसान जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ते और खेत खलिहानों में काम करते होंगे, जल मानव की छाया पत्थरों पे खिड़की। बिल्कुल आपको उसका लिखना आपको क्या कि कभी अगले जन्म में कहता अवबील, कौवा, हंस, उल्लू और कहता सारस बच्चे की कहता संभावन व्यक्त के लिए ऐसा, क्योंकि यह मातृभूमि प्रति के कहता प्रगाढ़ व्यक्ति भावना और रखता है। भरे यौवन में कहते मंग मम्मा को उनके पति के त्याग दिया गया। बिल्कुल ये सारी चीज़ें दी हुई। और कवि के जीवानंद दास के अगले जीवन भोर के समय में करवल करने, पक्षी कहता अबाबील और कौवा बनाने की संभावना व्यक्त करते हुए, क्योंकि जीविका के कारण कवि अपने मातृभूमि को सर्वोच्च से दूर कर सकते। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर दिया हुआ है। 6ठा नंबर का आपको सीधे हम जैसे आप कौन नंबर का बिस्मिल्लाह खां पे लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हमें क्या डाउनलोड हमको लिखना है कि रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की छोटी लाठी कहता लकोटी और कहता कंबल कामरिया पर तीन लोगों का राज्य निछावर कर सकता है। नंद की गाय चराने जो सुख यह आठों सिद्धियों के नदियों और प्राप्त होने वाले सुख से अधिक है। वज्र के वनों बागों और तरागों जलाशयों को देखने के लिए कहता लयालित मेरे लिए कवि रसखान के लिए वज्र की करील कहता सोने चांदी के करोड़ों भवनों से भी ज़्यादा कहता मूल्यवान है। बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक करें। साथ में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सबकी से जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आपको PDF डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सीधे आ जाना गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और आपको सीधे आकर क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको आ जाना और सर्च करना है आपको साबिर एजुकेशन.in। जिस तरह से हम लिखें इस तरह से लिखे सर्च कीजिए। जैसे सर्च कीजिए नया इंटरफेस खुल के आएगा, ऊपर की ओर चलना है। यहाँ पे आपको क्लास 10th वाला मिल जाएगा। क्लास 10th वाले पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं इन्हीं में, और जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ऊपर की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको हिंदी वाला मिल जाएगा। सीधे हिंदी डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, आपका देखिए इसका सीधे आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके आप पूरा डाउनलोड कर पाइएगा। उसके ऊपर की ओर चलेंगे हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कर देंगे हम। और PDF फॉर्म में डाउनलोड करना तो सीधे आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आपको हम आगे का बताते हैं। अगर आप इससे नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आपको बताते हैं साबिर क्लासेस सर्च करना, ठीक है, साबिर क्लासेस .com, ठीक है, इस तरह से लिख के सर्च करना। जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको ऊपर की ओर चलना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे क्लास 10th का आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल, यहाँ पे इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा में फॉलो। और ऊपर की ओर चलेंगे देखिए हिंदी का डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। ऊपर की ओर थोड़ा सा चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी दी हुई है। और ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। आप अगर डाउनलोड कर पाइए, सब्जेक्टिव का करना तो आपको यहाँ पे हम कर देंगे। और PDF फॉर्म में डाउनलोड करना तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव से दोनों करना तो क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आपको आगे क्वेश्चन बताने से पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से शेयर कर दीजिए। प्यारे अच्छे आज इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।